हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ। भारतीय रेलवे के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है, उसमें जो मौर्य काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो लूसेंट के जो 91 क्वेश्चन है, इस पर आज हम लोग पूरा इसको देखेंगे 91 क्वेश्चन को, और जल्दी से इसको पूरा करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या? चाणक्य का अन्य नाम की बात करें तो ये चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। और अगली बात करें तो निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती? तो मैकियावेली के जो प्रिंस है वो कौटिल्य को कहा जाता है। तीसरा है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? यहाँ से ये पता चलता है कि सुसीम जो है उसके बड़े भाई थी। तो दो क्वेश्चन याद आता है, तो ये इसका आंसर होगा अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी कारुबाकी। आपको यहाँ से क्या है, आपको याद करते जाना है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? एक जो था एक रूपता देखा गया था, तो किसका था वो? तो ए था, ए नंबर अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? विद्रोही को कुचलने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था कहाँ? तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? देव प्रियदर्शी भी के नाम से कहीं कहीं क्वेश्चन, ये जो देवान प्रियदर्शी लिखा है यहाँ देव प्रियदर्शी भी पूछ देते हैं। तो ये अशोक, हाँ अशोक को ही कहा जाता था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये देखेंगे कि सभी में से प्राचीनतम सबसे जो है मौर्य है। कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया? तो सबको पता है कि कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को मान लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो चाणक्य थे। सांची जो है किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है बौद्ध का, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एक सांची जगह। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? जीवन का जब अंतिम दिनों चल रहा था उस समय उन्होंने जैन धर्म को ले लिया, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम हुआ करता था? तो उस समय जो मुद्रा होता था उसे पन्न कहा जाता था। निम्नांकित में से किस मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो देख रहे हैं कि ये जो अजातशत्रु है ये मौर्य वंश का नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के बाद जो है उसके उत्तराधिकारी कौन थे? कुणाल। आगे 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। इसका आंसर है विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? मतलब किस विषय पर वो जो मुद्रा राक्षस है वो किस विषय पे है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में है ये वाला। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य, यही पहली बार जीते थे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका आंसर है अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? कह रहे हैं कि अशोक के शिलालेख नहीं है। तो गिरनार यहाँ है, कंधार में भी है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में नहीं है, यानी कि इसका आंसर ये। अर्थ
शास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश जब खत्म हुआ तब किस वंश का शासन आया? तो नंद वंश को खत्म करके मौर्य अपना स्थापना किए थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? सी, तक्षशिला। मेगास्थनीज की, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज जो एक दार्शनिक थे उसके पुस्तक का क्या नाम था? ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो इंडिका नाम था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह कौन है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। इसका आंसर है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो उसमें क्या है? इंडिका है। क्योंकि मेगास्थनी जो थे उसमें पाटलिपुत्र का ही विशेष वो उसके प्रशासन का वर्णन किए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, ये भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ थोड़ा धुंधला भी होगा तो थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? तो वो थे कौन? अशोक? नहीं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। इसका आंसर है चंद्रगुप्त। मेगा अस्त्री ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगा अस्त्री जो थे भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में? तो आंसर है इसका 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? ये इसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो उसमें क्या है? अर्थ राजनीतिक नीतियां है, पॉलिटिक्स का जो है पॉलिसीज है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अब ये देखना है कि अशोक जब राज कर रहे थे तो उस समय कौन इसमें जो था सम्मिलित? अफगानिस्तान, ये बिल्कुल था। बिहार, तो पूरा कार्यकाल ही रहा अशोक का यहाँ। श्रीलंका, श्रीलंका में इनका कार्यकाल नहीं था, कलिंगा में भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं था तो श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सबसे पहले कौन से राजा ने जो है अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः जो है किस चीज से बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में मुझसे भी पूछा गया था। तो इसका आंसर है ये जो लकड़ी का बना है। बराबर, जहानाबाद जिला। बराबर की जो पहाड़ की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आश्रय गृह के रूप में किसने किया था? तो वो थे आजीविको लोगों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? वो ऐसा कुछ अभिलेख है जिससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो वहां तक उसका था। तो वो था सी, रुद्र रमन का जूनागढ़ का जो किला है, या अभिलेख है, सॉरी किला नहीं, अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा अभिलेख था जिसमें सम्राट बताया था? ये था भारभू, भारभू स्तंभ। ये मिलान करने वाला को मैं छोड़ देता हूँ। आगे आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, वो है कालसी। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जेम्स प्रेम्स। 43 का डी। अगला क्वेश्चन है, चल ये जो पूरे हैं 91 क्वेश्चन है, इसी से ही मौर्य काल से संबंधित प्रश्न लगभग लगभग पूछे जाते हैं। इसके बाहर
कोई भी प्रश्न नहीं जाता है। 44। 44 नंबर में क्या है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इस शिलालेख संख्या कितना है? 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज जो अभी आपने देखा कि इंडिका नामक पुस्तक वो लिखे थे, है ना, जिसके भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। तो उस समय जब आए थे, तो राजा थे, तो वो किनके दरबार में, उस समय के राजा के दरबार चलता था, तो उस कौन से राजा के दरबार में आए थे वो? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस पर डिटेल चर्चा किया हूँ। तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो ये 352, 305 ईस्वी में किए। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में रहता था। तो ये थे बी अशोक। अशोक ने 200 सॉरी अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? कलिंग जब वो जीत लिए तो क्या हुआ? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ये आंसर सी है। त्याग दिए और क्या किए? बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो आपने पहले ही देखा कि इनका ज्यादातर जो है प्राकृत भाषा में है, वह ब्राह्मी भाषा में भी है। तो हम लोग देखेंगे 50 से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। ये जो मुद्रा राक्षस नाटक था, इसमें किया गया है। ये भी मिलान करने वाला है, इसे छोड़ ये 2-3 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, जो ये सब कुछ ज्यादा नहीं है। 53 को देखिए। अशोक के अशोक के जो शिलालेख है, संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है कौन कौन सा है? तो इसमें जो है आपने देखा कि अशोक का जो शिलालेख है मुख्य रूप से ये 13वां था। तो इसमें दूसरा भी जो है संगम राज्य के बारे में बताते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्याधीश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है मस्की। हम लोग देखेंगे 56 नंबर। 56। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? सही नहीं, गलत है। तो इन पर बढ़िया पॉलिश है। ये तो सही है, पॉलिश लगभग लगभग है। ये अखंड है, हाँ बिल्कुल सही है। स्तंभों का सेफ्ट सुंडाकार है। सुंडाकार, हाँ ये ठीक है। ये स्थापत्य संरचना के भाग में ये नहीं है, ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? तो श्रीनगर की भी स्थापना जो है अशोक किए थे। इससे पहले आपने देखा कि सांची के भी किए, जहाँ सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये भी पूछ लिया जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में, ये भोपाल के पास है। 59 देखें, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो है अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे ये? तो वो थे उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पोलीब्रोथा कहा था पाटलिपुत्र को, तो वो थे मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था सड़क निर्माण के जो अधिकारी होते थे, उसे कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? जो गुप्तचर होता है, जो गुप्त बातों को बताता है, तो उसे कहा जाता था गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया? तो उसका आंसर था महाबली वीर सिंह 30। ये जो थे अशोक के तरह कार्य करने का कोशिश किया था। 65 नंबर देखेंगे, किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? कहाँ से पता चलता है कि उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था?
अंग, उपांग या पूर्व। तो इस परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में जो पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष कहलाता था? जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब कहलाता था? मौर्य का जब शासनकाल होता था तो वो होता था हिंदी के जो मासिक महीना है आषाढ़ यानी कि जुलाई से। इसे छोड़ देते हैं 67 नंबर। 68 नंबर, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में सबसे जानने के लिए आप जैसे देखें कि जहां भी शिलालेख पड़ा है उसी से पता चलता है अशोक के बारे में। तो इसका आंसर आप शिलालेख लगाएंगे। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? इसका आंसर है खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक, ब्राह्मी। क्योंकि इनका ज्यादातर जो है था प्राकृत भाषा और ब्राह्मी में। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीपीय के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है उनका बाहर में? तो आप देखेंगे चीन में तो यहाँ था नहीं इनका, बर्मा में भी नहीं था, नेपाल में भी। तो इनका जो था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी अलेख इनका उपलब्ध अपने यहाँ से बाहर मिला है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ किस पांडु रंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो मिर्जापुर के समीप जो है चुनार स्टेशन भी है, वहां से निकाला गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? किसी ने कहा था कि भारतीय लोग जो है लिखने की कला नहीं जानते हैं, तो वो किसने कहा था? तो वो कहा था मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर शराब और दाशनी को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वो था बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जैसा कि आप बार बार देखे हैं कि इनका जो 13वां जो शिलालेख था सबसे बड़ा भी है और यहीं से इनके सबसे ज्यादा वो मिला था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक जो थे किस प्रांत के गवर्नर थे? तो इसका है उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान? इसका आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख। क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही उनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ था। 77 नंबर है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? फिर आ गया वही आंसर होना चाहिए क्योंकि ये कलिंग से ही है। बहुत उनको दुख हुआ था। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो उसका आंसर है कौन सा विलेख था? ये छठा विलेख। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ये टफ क्वेश्चन है। तो देखिए अवरोही क्रम में मौर्य अधिकारियों का नाम जो है ये है प्रादेशिक राजुक और यूट्रक। बिष्टी है। बिष्टी जो है क्या है? तो बिष्टी जो है उस समय बेगारी को कहा जाता था। बिष्टी जो होता था बेगारी होता था। अब 81 नंबर हम लोग देखेंगे, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल के समय सीता से तात्पर्य क्या है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से हाँ, सीता से उस समय क्या था कि राजकीय जो भूमि था उससे जो प्राप्त आय होता था उसी को सीता कहते थे। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो आप बार बार इतना पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर जगह जो है किसकी चर्चा हो रही है? आलेख स्तंभ की
चर्चा हो रही है। तो स्तंभ कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखी जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका क्या है? महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसमें इनके पुत्र थे महेंद्र, और शायद ये पुत्र, हाँ, पुत्र और पुत्री, ये दोनों को भेजे थे। ए और बी दोनों होगा। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है ए, खरोष्टी। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका क्या होगा? शेर ए कुनवा कांधार यानी कि अफगानिस्तान। 87 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जिसने कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा 11 थे। सबसे ज्यादा आप लोग देख रहे थे, 13 तक गए थे, तो ये 15 है। टोटल कितना है? 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। सप्तांग में शामिल होता था राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो राजा तो बहुत लोग जगह के होंगे, यहाँ की बात करें तो मिस्र। किसके शासन काल में डायमेकस डिमेकस भारत आया था? ये बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नमोल्लेख हुआ है? ये है गुर्जरा। तो ये जो थे मौर्य काल से संबंधित इतने प्रश्न थे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।